हेलो लवली सोल्स, हीलो ऑफ द 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए जो टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ वो है कि आप लोगों की लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। आप सभी लोग मुझे बताना कि अपनी लाइफ में एक ऐसा ट्रांजिशन वाला फेज फील कर रहे होंगे कि आप सबको लग रहा होगा कि लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। डीप इनसाइड ये फीलिंग अभी सभी के अंदर है, राइट। तो यहाँ पर यही देखेंगे कि यहाँ पर कौन से चेंजेस हैं लाइफ में, यहाँ पर कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से चूज करना कि आप इन दोनों में से किस कार्ड की एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। पर जस्ट इन केस अगर आपको कार्ड से चूज करने में डिफिकल्टी होती है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से भी ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है ये विच का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर ये थ्रोन का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज कर लें, आप जिसकी भी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो एक बारी आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। बाकी ओपन माइंड सेट के साथ आप लोग इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी करें, दोनों ही बात पॉसिबल है। सो बस यही सब है। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ। ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने विच के कार्ड को अपना लिए चूज करा है या फिर से साथ में आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, तो लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर कौन सी न्यू चैप्टर की बिगनिंग होने जा रही है। एंड ये बहुत ही अपने आप में एक पावरफुल कार्ड है, एक पावरफुल एनर्जी है। देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कुछ आता है। बट क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, सो यस, मुझे यहाँ पे पहले बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही है। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को, बट मन ही मन आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें और जो भी कुछ राइट गाइडेंस हो वो आपको यहाँ से मिले, ठीक है। और बाकी ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी इसको देखेंगे तो इसकी एनर्जीज आप लोगों के लिए रहेंगी। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, कौन से न्यू चैप्टर की बिगनिंग इन लोगों की लाइफ में होने जा रही है, इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ रहने वाला है फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज वाओ, 10 ऑफ एयर। बहुत ही पावरफुल एनर्जी जैसे मैंने बात करी थी, एंड यहाँ पर 10 ऑफ एयर का ही कार्ड है। लाइफ में बहुत सारी एंडिंग्स हो रही हैं। मैं बताती हूँ, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूँ। 6 ऑफ फायर, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको लाइफ में ना आगे बढ़ने से रोक रही थी, आपकी ग्रोथ होने से आपको रोक रही थी, नो मैटर कि वो चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, बट आप उसको भी लेट गो कर रहे हो। आप कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में से रिलीज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि ये एंडिंग जो है बाय डिफॉल्ट हो रही है, नहीं, ये एंडिंग्स आप जैसे अपनी लाइफ में कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एनर्जी थी एक विच वाली कि मुझे अब मेरी लाइफ में कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे अपनी कहानी खुद लिखनी है, मुझे अपना रास्ता बनाना है, मुझे ये लाइफ मतलब आपको ना एक ये चीज़ क्लियर हो रही है कि मुझे लाइफ को इस तरीके से नहीं जीना, मुझे मेरी लाइफ को इस तरीके से जीना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ के रिलेटेड जो है वो क्लियर हो रही हैं। एक नया रास्ता आप अपने लिए बना रहे हो, एक नए रास्ते को आप अपने लिए चूज कर रहे हो। हालांकि ये जो प्रोसेस है पूरा, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी भी है, इसमें चैलेंजेस भी हैं, इसमें समटाइम्स आप अपने डिसीजंस पर ही डाउट करोगे, समटाइम्स इसमें आप अपने आप के ऊपर ही डाउट करोगे कि मैंने सही डिसीजन लिया कि मैंने नहीं लिया, मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। बट यू नो कहते हैं ना कि जो भी कुछ होता है वो फेवर में ही होता है, अच्छे के लिए ही होता है, हमारे भले के लिए ही होता है। तो वही एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं कि प्रोसेस बेशक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस प्रोसेस में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट जो भी कुछ हो रहा है फेवर में ही हो रहा है। और आप लोग की लाइफ का भी ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, आप लाइफ में जो भी चीज़ें आपके रहेंगी, आप उसके लिए कम्प्लीटली खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे, क्योंकि आप जैसे अपनी कहानी अभी खुद ही लिख रहे हो। आप इस नए चैप्टर की शुरुआत बाय योर ओन
कर रहे हो, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर सक्सेस भी आपको मिल रही है, मैं ये भी देख रही हूँ, क्योंकि 6 ऑफ फायर की एनर्जी है। तो सक्सेस भी मिल रही है, ट्रैवलिंग भी इस नेक्स्ट चैप्टर में रह सकती है, आप लोग ट्रैवल भी कर रहे हो, एक नया रास्ता है, एक नया करियर पाथ है, एक नई जर्नी है आप लोगों की लाइफ में। तो मैं बहुत सारा कुछ देख रही हूँ, लेकिन आपके आसपास वाले जो लोग होंगे ना, मे बी वो आपको आपके ऊपर ही डाउट फील करा दे कि तुमने ये बहुत गलत डिसीजन लिया है, तुमने इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारा इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। मे बी जैसे आप अपने सपने किसी को बताओ और लोग उस पे हँस दे कि भाई देखो कैसे पागल है, कितने बड़े सपने देख रहा है, ऐसे कैसे पूरा कर लेगा, ऐसी चीज़ें हवाई में थोड़ी ना हो जाती हैं। ऐसे लाइक एनर्जी ग्रुप नंबर फर्स्ट मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, बट यहाँ पर ये है कि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो आपकी लाइफ में, राइट? तो आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में चाहिए, फोकस अपनी लाइफ में चाहिए, डिटर्मिनेशन आपको अपनी लाइफ में चाहिए, सो दैट आप इन सारे हर्डल्स को ओवरकम करके आपकी लाइफ में आगे बढ़ सके। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कही जा रही है आप लोगों से कि आप दूसरे लोगों की बातों को ना ज़्यादा माइंड ना करें, अपने दिल से ना लगाएं, क्योंकि आसपास वाले लोगों से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट या थोड़ी सी कहते हैं ना, कुछ लोग जैसे कड़वी बात कह देते हैं, राइट? कुछ ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिले और इसकी वजह से आप परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ, अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाओ, तो वो नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आप क्या हो एंड आप अपनी लाइफ में क्या डिज़र्व करते हो। तो आपको अपने उसी वर्जन को बेसिकली जो है वो बरकरार रखना है और काम करते जाना है। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें एफर्ट्स आपके देखे जाएंगे कि आप कितने एफर्ट्स पुट कर रहे हो किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। मुझे ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है एंड ये खुद को प्रूफ करने वाला टाइम पीरियड मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एक और मैसेज ये भी है इसकी, इन नेक्स्ट चैप्टर में ना बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से रिलीज़ होने वाली हैं। मे बी आप कुछ फ्रेंड्स को लूज़ कर दो हमेशा के लिए, कुछ आपके अपने हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएँ। मे बी कुछ लोगों के आप थोड़े से बुरे भी बन जाओ, ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे पॉसिबल होते हुए दिख रही है। बट कहते हैं ना कि समय अपनी गवाही खुद देता है। तो आपको एफर्ट्स करते जाने हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, और इस वक्त अपने ऊपर, अपनी लाइफ की जर्नी के ऊपर ध्यान देना है। और आप अपनी नज़र में अच्छे होने चाहिए, भगवान की नज़र में अच्छे होने चाहिए कि आपने किसी के साथ गलत नहीं करा, आप सबके साथ अच्छा ही कर रहे हो, आप सबके बारे में अच्छा ही सोच रहे हो, आप अच्छे ही तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए कही जा रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या है आप लोगों की लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। देखो, इस लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में ना एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है कि ग्राफ अप एंड डाउन होगा। बेसिकली जैसे आपका कोई भी बिजनेस है ना, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। किसी दिन बहुत अच्छी सेल हो रही है, किसी दिन नहीं भी हो रही है, किसी दिन थोड़ी कम हो रही है। तो वो चीज़ मतलब आपको एक वो दिखेगी कि चीज़ें एक सी नहीं चलेंगी, बट ऊपर नीचे होते चलेंगे, क्योंकि मैसेंजर ऑफ फायर का यहाँ पर कार्ड है। बट एफर्ट्स, जैसे मैंने कहा कि एफर्ट्स करते रहने हैं, नए नए आइडियाज़ यहाँ पर आप लोगों को सोचने हैं, नए नए आइडियाज़ के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को काम करना है। वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। अभी और भी देखते हैं यहाँ पर ये नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों की लाइफ में। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आप आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में अपने आप को हील कर रहे हो ग्रुप नंबर फर्स्ट। यहाँ पर पास्ट में बहुत कुछ फेस करा है, आई डोंट नो, किसी तरीके का ट्रॉमा आप लोगों के अंदर है, कुछ इश्यूज हैं, कुछ ऐसे घाव हैं जो दिख नहीं सकते बाहर की आंखों से, लेकिन वो आपके दिल में है। जैसे आपके अपनों की वजह से ही आप हर्ट हुए, परेशान हुए, राइट? तो ये जो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर आप अपनी पीस को चूज कर रहे हो, यहाँ पर आप काम भी कर रहे हो, एफर्ट्स भी कर रहे हो, बट अपनी हीलिंग को भी चूज कर रहे हो। आपको अभी जो विश्वास है वो अपने ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है, डिवाइन के ऊपर है। एंड यहाँ पर आप सिंपली मुझे मेडिटेट करते हुए, प्रेयर्स करते हुए, एफर्मेशंस देते हुए नजर आ रहे हो। एंड डे बाई डे आप यूनिवर्स से और ज़्यादा क्लोज हो रहे हो, आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पे और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही कुछ मिरेकल्स को भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे ग्रुप नंबर फर्स्ट फॉर श्योर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों का बर्थ डेट 1913, यस 1913, 7 नंबर 7, आई डोंट नो, बट मुझे फील हो रहा है 27,
23 के डेट्स मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा मैं ऐसे स्पेसिफ़िक नहीं रहती हूँ कि ये ज़ोडिएक है, ये डेट है, बट मुझे ऐसा फ़ील हुआ तो मैं आपको बता रही हूँ। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर और क्या मैसेज है और क्या एनर्जी है आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, जैसे एक इंसान अपने सपनों को यू नो कैसे बोलूँ, जैसे किसी की बहुत प्यारी चीज़ कोई होती है ना, वैसे ही आपके लिए आपकी प्यारी चीज़ें आपके सपने, है ना? आपके मन में जो भी आपके गोल्स हैं और आप उन्हें बहुत ही प्राउडली अपने हाथ में जैसे लेके बैठे हो। मे बी कोई अचीवमेंट है, कोई ट्रॉफी है, अम, आप जो भी कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड होगा, है ना? मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है और अपने आप से सेटिस्फेक्शन है। मे बी शायद आप दूसरे लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, पर आपको खुद से सेटिस्फेक्शन रहेगा इस नेक्स्ट चैप्टर में कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और साथ में मुझे यहाँ पर आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पैसा खुद आपकी लाइफ में आने का ना एक रास्ता बना लेगा, एक ज़रिया बना लेगा। मे बी अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप एफर्ट्स तो बहुत पुट कर रहे हो, बट उतना पैसा आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा। बट इस चैप्टर में कैसे है कि एफर्ट्स भी पुट करोगे तो पैसा भी आएगा। हालाँकि जैसे मैंने बोला थोड़ा सा ग्राफ ऊपर-नीचे होता रहेगा, बट आप सैटिस्फाई हो, आप खुश हो अपने आप से, अपनी लाइफ से, मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और किसी फीमेल से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, कोई मैच्योर लेडी है आपके जीवन में, आई डोंट नो, योर ग्रैंडमा मुझे ऐसी एनर्जी मिली यहाँ पर, या आपकी सिस्टर या आपकी मदर। तो उनसे आपको कुछ बहुत सपोर्ट, कोई मॉरल सपोर्ट किसी तरीके का आपको मिलेगा। मुझे ये चीज़ दिख रही है, गाइडेंस आपको मिलेगी, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट बी अवेयर, है ना? बी अलर्ट, ये भी आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना है, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, वॉकिंग अवे, मैंने बोला ना कि आप आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। कुछ लोग फॉर श्योर आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं और ये थोड़ा सा यू नो ये थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा, ये थोड़ा सा आपके लिए आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा, बट ये आपके फेवर में ही है। उन लोगों के साथ आपका चैप्टर इतना ही था, उन लोगों के साथ आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो इतनी ही थी, और अभी आपको खुशियों की तरफ, लाइफ में एक नई सुबह की तरफ आगे बढ़ना है। हीलिंग की ही इसलिए मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिखी कि आप अपने आप को हील कर रहे हो। आप डेली बेसिस पे ग्रुप नंबर फर्स्ट होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करें कि यूनिवर्स, जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हुई इस लाइफ टाइम में, इससे पहले किसी लाइफ टाइम में मेरी वजह से किसी और पर्सन का दिल दुखा, किसी भी तरीके से मेरी वजह से किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ, मैं पूरे दिल से सॉरी हूँ। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये होपोनोपोनो प्रेयर है, ठीक है? इसके बारे में आप सर्च करो, थोड़ा-सा ढूँढो और डेली बेसिस पे आप इस प्रेयर को अपने लिए करो। ये बहुत मैजिकल है, बहुत ही पावरफुल है। और लोग इवन मुझे बताते हैं, वो खुद आकर फ़ोन कॉल्स पे मुझे बताते हैं, जब भी वो रीडिंग ले रहे होते हैं, कि हमने शुरू करा, हमें बहुत अच्छा लगा, अभी हम इसके आगे कुछ जानना चाहते हैं। तो यस, बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोज़ देख-देख के ये होपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए शुरू करी और उन्हें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। तो मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ इतने अच्छे रिज़ल्ट्स कब शेयर करोगे आके। तो यस, इस प्रेयर को करो, ठीक है? और भी यहाँ पर कार्ड्स देखते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, the next card is overworked, out of balance। भाई, ये नेक्स्ट चैप्टर में ना आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एक खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपको खुद को प्रूव करना है, क्योंकि किसी ने आप जैसे चैलेंज किया है, जैसे कुछ लोगों ने ना आपकी ईगो हर्ट कर दी है कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर पाओगे। मैं ऐसे नहीं कह रही कि एग्जैक्टली यही वर्ड्स हैं, बट यस, कुछ ऐसा हुआ है कि आपको बस ऐसा है कि अब तो मुझे खुद को प्रूव करना है ना? तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, दिन रात एक कर दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि देखो, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि फिर आपको ही कोई प्रॉब्लम हो जाए, राइट? तो जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो ना, तो मैं उस टाइम पीरियड में मैं आपको बोलूँगी, बीच-बीच में थोड़ा-सा ब्रेक ले लो। जैसे आप काम कर रहे हो लगातार, बस अपने लिए 5 मिनट निकालो, डीप ब्रीदिंग कर लो।
कुछ अच्छी एफर्मेशन दे दो, फिर काम पे लग जाओ। तो हर 1 घंटे, डेढ़ घंटे बाद थोड़ा-सा 5 मिनट का ब्रेक लो, अच्छे से पानी पियो, फ्रेशन अप हो जाओ और फिर काम पे जुट जाओ। अपनी कम से कम इतना कोशिश ज़रूर करना है कि 7 घंटे की नींद आप ज़रूर ले लो और अच्छी डाइट रखो। जब मेहनत ज़्यादा करनी है तो फिर डाइट भी तो अच्छी रखनी पड़ेगी ना, तो आप कुछ अच्छी डाइट ज़रूर लो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, सैलेड हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, ठीक है? ये नेक्स्ट चैप्टर में। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से, ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड यस, आप लोग चाहे तो पाइराइट को वेयर कर सकते हैं, मैं इसको कैसे भूलूँगी। पाइराइट का रिव्यू मैंने रिसेंटली अपनी स्टोरी पे भी डाला था इंस्टाग्राम पे, बहुत ही अच्छा रिव्यू था, वो लेडी थी, उनको बहुत ही हेल्प हुई पाइराइट को लेकर। सो ये ना पाइराइट आपको तब काम आता है जब आपको अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करनी है। आपके मन में कुछ गोल्स हैं, कुछ सपने हैं और आप उनके लिए लगातार मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो पायरेट उस मोटिवेशन को बरकरार रखता है, आपको स्लो डाउन नहीं होने देता। पायरेट आपको जगाए रखता है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें काम करना है, तुम्हें काम करना है, ये तुम्हारा गोल है, ये तुम्हारा ड्रीम है, वर्क हार्ड फॉर दिस। तो ये पायरेट की एनर्जी है, इसलिए पायरेट इतना ज़्यादा इस टाइम पे फेमस हो चुका है। पायरेट को वेयर करो। वेल्थ नेक्स्ट यहाँ पर है, अबंडेंस एंटाइटलमेंट। सी, अबंडेंस लाइफ में आ रही है, वेल्थ आ रही है, पैसा आपकी लाइफ में खुद ब खुद आता चला जाएगा। जैसे एक यहाँ पर वेल्थ का पोर्टल आप लोगों की लाइफ में ओपन हो रहा है, मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मुझे वेल्थ के साथ साथ ना कमिटमेंट भी दिख रही है कि वेल्थ देखो हमेशा ना केवल पैसे से नहीं होती है। वेल्थ मतलब अच्छे रिश्ते, घर में सुख शांति, आपके पास अच्छी आप हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, तो वो आई थिंक रियल वेल्थ है। तो मुझे यहाँ पर आपको ये भी दिख रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आपके ट्रू वंस कौन है, आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते और भी अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर कमिटमेंट है और कुछ अदर थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपके रिश्ते में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब सॉर्ट आउट होगी और आपकी बेसिकली बॉन्डिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप लोग सिंगल भी हैं तो मे बी आपकी फैमिली के साथ आपकी जो भी आपके, मैंने बोला ना, ट्रू वंस हैं, मतलब उनके साथ आपका रिश्ता अ, और अच्छा हो रहा है, बिकॉज़ आपको रियलाइज़ हो रहा है कि फेक वंस आपकी लाइफ में जो है वो कौन है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए अभी दिख रही है। और यस, जैसे मैंने कहा कि पैसा आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में खुद ब खुद आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। तो देखते हैं अभी यहाँ पर और भी कार्ड्स आपके लिए, ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। यहाँ पर मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि समटाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो लाइफ में, परेशान हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, है ना, आप थोड़ा सा आउटिंग पे चले जाना। आप में से कुछ लोग थोड़े से रेस्टलेस एनर्जी में हैं कि रेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, एक बेचैनी सी हमेशा है, पता नहीं क्या करना है, पता नहीं कहाँ जाना है, कुछ ऐसा आप लोग फील कर रहे होंगे। तो आप लोग थोड़ा-सा मैं ऐसा नहीं कह रही कि बाहर कहीं लंबी ट्रैवल पे चले जाओ, थोड़ा-सा ट्रैवल पे चले जाओ, अपने मन को डाइवर्ट कर लो तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर योर पाथ का कार्ड है, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माय फियर्स एंड इल्यूजन्स। सो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका सोल आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। यहाँ पर बहुत प्रेयर्स भी हैं, यहाँ पर आप डिवाइन से भी कनेक्ट कर रहे हो एंड मे बी आपकी लाइफ में मतलब जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारी दिक्कत है, परेशानी है, बट उसके बाद भी आप यूनिवर्स पे जो आपका ट्रस्ट है ना, वो कम नहीं हो रहा है। और आप उनसे प्रेयर भी कर रहे हो कि मुझे इन इल्यूजन्स एंड फियर्स के थ्रू गाइड करो कि मेरे लिए और क्या है मेरी लाइफ में, मुझे इनको ओवरकम कैसे करना है, मुझे इनको हील कैसे करना है। एंड दैट्स हाउ आपको आपकी लाइफ में जो है वो आपका रास्ता मिल रहा है। आप चाहें तो ये प्रेयर को लिख लें भाई। सो आप चाहें तो इस कार्ड का स्क्रीनशॉट भी ले लें और आप ये प्रेयर को अपने लिए अफर्म करें। इन केस अगर आप लोग अभी बहुत परेशान हैं आपकी लाइफ में और चाह रहे हो कि आपको रास्ता मिले इससे निकलने का सारी चीज़ों से, तो आप ये प्रेयर को अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आपके लिए देखती हूँ, ग्रुप नंबर फर्स्ट, और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। और अभी एंड ऑफ द रीडिंग देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो देखते हैं यहाँ पर। सनराइज, डू इट फॉर यू, भाई अपने लिए जियो,
अपने लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ कोई और आपके लिए नहीं सोचने वाला। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि भई अपने बारे में सोचो, ग्रुप नंबर फर्स्ट। मुझे बेसिकली यही मैसेज मिल रहा है कि अपने लिए करो। मैंने बोला ना, आप पे बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं, आप जजमेंट वाली एनर्जी में गुज़र रहे हो कि लोग आपको जज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो भाई अपने लिए जियो। आपको कहा जा रहा है अपने बारे में सोचना है, क्योंकि आप सबको सैटिस्फाई नहीं कर सकते भाई। देखो, यू नो ना तो हमें कोई सैटिस्फाई कर सकता है, ना हम किसी को सैटिस्फाई कर सकते हैं। हम अपने आप को ही बस सैटिस्फाई कर सकते हैं। हम अपने आप में खुश रह सकते हैं, ना हम किसी को खुश रख सकते हैं, ना कोई हमें खुश रख सकता है। हम अपने आप को खुद ही खुश रख सकते हैं, और अगर हम खुद से खुश हैं तो फिर हम सबके साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन दूसरों से लगाएं ना, चाहे वो कोई भी हो, तो हम खुद ही हर्ट होंगे। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? यहाँ से लास्टली देख लेते हैं कान्हा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बाकी पायरेट का लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वेबसाइट से आप इसे अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो देखते हैं कान्हा जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। सो द कार्ड इज़ नॉक नॉक, नॉक द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल ओपन। भाई देखो, पहला स्टेप तो आपने लेना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स को बोलना पड़ेगा कि यस, आई एम रेडी फॉर दिस न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ, फॉर दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ, आई एम रेडी फॉर दिस, आई एम टेकिंग एक्शन। तो आपको यूनिवर्स को ये बताना पड़ेगा कि नाउ यू आर रेडी, you are ready to welcome abundance, prosperity in your life, and you are also ready to release जो भी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, वो सबको आप रिलीज करने के लिए भी रेडी हो। एंड जब आप ऐसे करोगे तो खुद ब खुद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जो है वो आ जाएगी आगे बढ़ने की। बट पहला एक्शन जो है, कान्हा जी कह रहे हैं कि देखो, तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। पहला कदम तुम्हें खुद बढ़ाना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स भी आपकी तरफ वो कदम बढ़ा पाएगा, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट द चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। ओके, सो भाई देखो, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, ये इजी नहीं होता। इसमें बहुत पोटेंशियल, बहुत एनर्जी, बहुत कुछ लगता है। कभी-कभी बहुत सारे ड्रामे भी हो रहे हैं लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों से आप गो थ्रू हो रहे हो। ऐसा लग रहा है नथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, है ना? वो वाली एनर्जी भी आ जाती है। बट उस चीज़ को बनाना है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर। यूनिवर्स इज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर। ठीक है कि यूनिवर्स मेरे फेवर में वर्क कर रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपने करनी है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन में, ये चेंज में ही यहाँ पर आपसे ये भी कहा जा रहा है कि न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं, एक नई शुरुआत भी हो रही है। तो जो लाइफ में से चीज़ें जा रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, आप उनको रिलीज़ ही करें। जितना ज़्यादा उनको होल्ड करके रखेंगे, आपको ही दिक्कत होगी, आपको ही परेशानी होगी। तो कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर देना ही बेहतर है, और यहीं पर नई शुरुआत अपने लिए करें। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सो ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना, और बाकी मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली प्रेयर करूँगी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आए, जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, वो जल्दी से दूर हो जाए, एंड भगवान जी आपको ढेर सारी हिम्मत दें, शक्ति दें लाइफ में आगे बढ़ने की, एंड वो समझ दें कि आप सही डिसीजन ले सके। ओके, बाकी यस, रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, और क्रिस्टल्स आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप लोगों को, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने ये थ्रोन के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ का ये नेक्स्ट चैप्टर कैसे रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है, गाइडेंस, एडवाइस सब देखेंगे। कान्हा जी की तरफ से देखेंगे एंड ऑफ द रीडिंग की क्या मैसेज है, तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना। बाकी इस कार्ड के साथ एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। जैसे एक पर्सन अपने आप को पहचानना है, वो अपनी पावर को पहचानना है। आप जैसे अभी तक लिमिटेड थे, लेकिन अभी लिमिटलेस एनर्जी में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हो, टैप इन कर रहे हो, और एक जैसे ना
एक पर्सन अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल रहा है, कुछ वैसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपको भी ये रियलाइज़ हो रहा है लाइफ में कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है ना, आप क्या कुछ अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो। अभी तक कुछ लोग ना मुझे बताना, मुझे यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज़ फ़ील हो रही है कि बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिसिटी थी, एक इन्फीरियरिटी थी अपने लुक्स को लेकर, अपने आप को लेकर कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये अच्छी नहीं हूँ, मेरे लुक्स अच्छे नहीं हैं, या मेरा स्किन टोन या ये सब कुछ, मैं फेयर, मैं मीडियम, मैं बहुत पतली हूँ, वेट गेन, वेट, बहुत सारी कुछ मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट आप अभी अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं। आपको कहीं न कहीं ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हो, आप किस चीज़ के लिए बने हो। बाकी अभी यहाँ पर देखेंगे टैरो से डिटेल में कि क्या है आपकी लाइफ़ के इस नेक्स्ट चैप्टर में। शफ़ल कर लेते हैं कार्ड्स को, और डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करना आप लोग कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 2? लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ रहने वाला है? ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर। जैसे आप एक लंबी छलांग लगाने को तैयार हो, बहुत सारी चीज़ों को पीछे भी छोड़ रहे हो और एक एज पे आ गए हो। जैसे होता है ना कि एक, मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। बट कुछ ना कुछ मैजिक, कुछ ना कुछ ब्लिस आप लोग अपनी लाइफ में डेफिनेटली एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। 6 ऑफ वाटर, 9 ऑफ एयर। यस, कुछ चीज़ों से फेड अप हो, कुछ चीज़ों से अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो आप लोग, और फाइनली अभी उनसे बाहर निकल रहे हो। दी हर्मिट, 9 ऑफ फायर। ओके, ग्रुप नंबर 2, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, तो यहाँ पे भाई आपके लिए अवेकनिंग है। यहाँ पर आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर जो बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स बोले जाते हैं ना, वो सब आप लोगों के लिए हैं। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इट मीन्स नॉलेज आप लोगों की लाइफ में आ रही है, कहीं ना कहीं वो विजडम का पोर्टल इस नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप लोगों की लाइफ में ओपन हो रहा है। आप लोग ना खुद को थोड़ा सा जैसे दूसरे लोगों से अलग कर लोगे। जैसे आपको अपने आप के साथ रहना पसंद है, आपको अच्छी किताबें पढ़ना पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपडेटेड रहना, स्टोरीज़ वगैरह पुट करना पसंद नहीं होगा, और आप अपने आप में ही रहोगे। कहीं ना कहीं आप अपने ही अंदर अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। पास्ट में कुछ गलत डिसीजंस भी आप लोगों ने लिए हैं, ऐसे लोगों पे भी आपने ट्रस्ट कर लिया कि आपको नहीं करना चाहिए था, राइट? बट अभी यहाँ पर जैसे ये ना एक एनालिसिस चल रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या खोया, मैंने अपनी लाइफ में क्या पाया, मैंने क्या सही डिसीजन लिए, मैंने क्या गलतियां करी अपनी लाइफ में, राइट? तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर आप लोग के लिए एक नज़र आ रही है। साथ में ना आप लोग स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हो। आप लोग कुछ टाइम से ऐसा फील कर रहे होंगे कि कुछ कुछ ना ये एनर्जीज ग्रुप नंबर 1 से सिमिलर हैं। मेरी लाइफ में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। आप पास्ट की एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। अपने पास्ट में मैं छोटे में ऐसे था, मैं बचपन में ऐसे करती थी, मैं ऐसे खेलता था, मैं ये, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि पहले लाइफ अच्छी थी, अभी इतना कुछ डिफ़िकल्ट है, अभी इतनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर जैसे आप उन चीज़ों को और ज़्यादा पहले तो डीपली फील कर रहे हो कि ये सब कुछ प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ चल रहा है। पहले आप उसे डीपली फील कर रहे हो और फिर आप उससे बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढ रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग जैसे कुछ नई चीज़ों को क्रिएट करने के लिए उनकी फाउंडेशंस भी रख रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है, और बस हीलिंग यहाँ पर चल रही है भाई आप लोगों के लिए। पास्ट को लेट गो कर रहे हो। सेक्रीफाइसेस की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस भी अपनी लाइफ में कर रहे हो भाई। और भी देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या है आपकी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में फॉर ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक होके चुका है भाई, दिल टूट के चुका है किसी रिलेशनशिप में, या यस मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है, या मैरिज लाइफ में मैरिड हो तो बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, है ना?
जो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस, इस नेक्स्ट चैप्टर के साथ यहाँ पर हीलिंग का पोर्टल ओपन हो रहा है, हैप्पीनेस का पोर्टल ओपन हो रहा है, विजडम का पोर्टल ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए। और आप अब जो एक्सपेक्टेशंस करोगे वो अपने आप के साथ करोगे, वो अपने साथ करोगे, अपनी हीलिंग पर ध्यान दोगे और अपनी लाइफ को खुद ही अच्छा बनाओगे, खुद ही एक हेवन लाइक बनाओगे, खुद ही कुछ क्रिएट करोगे, कुछ ही होम डेकोर कर रहे हो आप लोग, कुछ नए क्लॉथ्स अपने लिए लेकर आ रहे हो, कुछ नई चीज़ें अपने लिए आप कर रहे हो। बेसिकली वो कर रहे हो जो करने से आपको अच्छा लग रहा है, करने से आपको अच्छा फ़ील हो रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर 7 चक्रा का ही कार्ड है, क्राउन चक्रा का कार्ड है। आपका ये जो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है भाई, यहाँ पर आपका यूनिवर्स से कनेक्शन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। कुछ लोग यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ से भी कहीं न कहीं डील कर रहे थे, तो आप उनको भी अभी ओवरकम कर रहे हो। एंड क्योंकि हर्मिट की एनर्जी मौजूद है ना यहाँ पर, अम यहाँ पर एक जैसे वैरागी, एक सन्यासी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि थोड़ा-सा आपको ना ये मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों से आपका अटैचमेंट कम हो रहा है। आपको ऐसे फ़ील आएगा कुछ लोगों को कि भाई मैं कहीं हिमालय चले जाऊँ और तपस्या कर लूँ, साधना कर लूँ, है ना? बट ऐसा नहीं है। आप जहाँ पर भी हो, अपने घर में, अपने स्पेस में, अपने ऑल्टर पे, अपने घर के मंदिर में ही अपना ध्यान, सेवा, पूजा, जाप, आपको जो भी कुछ करना है आप वो सारी चीज़ों को कर रहे हो। और लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल रहने वाला है आप लोगों का। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पे कैसी एनर्जी से कुछ लोग गुरु दीक्षा ले रहे हैं, राइट? आई डोंट नो कहाँ से क्या कर रहे हो, बस मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे कुछ अट्यूनमेंट आप लोग ले रहे हो किसी चीज़ का, किसी हीलिंग मोडालिटी का आप अट्यूनमेंट ले रहे हो, राइट? तो मुझे वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बेसिकली लाइफ से बहुत फेड अप हो गए, लाइफ से बहुत परेशान हो गए, मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों में बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गए और अभी सारा ध्यान, सारी कॉन्शियसनेस आपकी अपने आप के ऊपर आ रही है। और धीरे-धीरे आपने जो भी ट्रॉमा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आप उसको हील कर रहे हो, एट द सेम टाइम अपने पोटेंशियल को भी जान पा रहे हो। आप ये भी जान पा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में क्या डिज़र्व करते हो, कहाँ होने को डिज़र्व करते हो। लाइफ में ना आपकी एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं। कुछ लोगों के लिए पूरा करियर पाथ ही चेंज हो रहा है, 360 लाइफ चेंज हो रही है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और हीलिंग तो जैसे मैंने कहा, आप लोग को पहले से ही आपकी इंट्यूशन भी मुझे दिख रहा है कि स्ट्रांग हो रही है। जस्ट एंजाइटी का कार्ड यहाँ पर आया है कि कुछ तो लाइफ में ऐसा है, कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें कि काश ऐसे हो जाता, काश ये हो जाता, कुछ चीज़ों से एंजाइटी हो रही है। बट आप उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या है। जिससे ना आप अपने एक स्पिरिचुअल पाथ को ही अभी लाइफ में ग्रुप नंबर 2 फॉलो कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे डिवोशन, ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इंट्यूटिव हिस्ट्री से कंप्लीटली मुझे ग्रुप नंबर 2 इस स्पिरिचुअल पाथ आप लोगों के लिए दिख रहा है, एक हीलिंग का पाथ आप लोगों के लिए दिख रहा है। डिवोशन है यहाँ पर, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, आप उनसे और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, आप उनकी एनर्जी से और ज़्यादा कनेक्ट करो। ऐसी रीडिंग बहुत कम आती हैं, बट जैसे इस फिजिकल वर्ल्ड से, ये दुनिया से आपका मन भर चुका है, डीप इनसाइड आपको ऐसे रियलाइज होता है कि ये ये सब कुछ ऐसे ही है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि लोगों के मन में वो अब प्यार, वो कंपैशन वो है नहीं है। आपको ऐसा फील होता होगा कि लोग अभी बहुत सेल्फिश हैं, बहुत सारा कुछ है और आपका मन अभी केवल डिवोशन में, भक्ति में, डिवाइन से कनेक्ट करने में लगेगा। और यहाँ पर एक ये भी मैसेज दिख रहा है कि अब आपके मन में आएगी कि भाई, मतलब अब आपको लोगों से तो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन अब आपका मन करेगा कि मैं कुछ बस ऐसे करूँ कि मैं डिवाइन से कनेक्ट होते चला जाऊँ। और उसके लिए आप सर्विस को चूज़ करोगे, समहाउ आप हीलिंग को चूज़ करोगे कि आप दूसरे लोगों को हील कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, उनकी लाइफ में उनको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, हीलर बन रहे हो आप लोग। तो मुझे ये सारी चीज़ें पर आपके लिए दिख रही हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ प्रैक्टिसेस में जाने वाले हो ग्रुप नंबर 2। कुछ डीप प्रैक्टिसेस, डीप हीलिंग, सुबह उठ जा रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, माला पर जाप कर रहे हो,
मुझे ये सब कुछ आपके लिए दिख रहा है। यस, मुझे गुरु मिलते हुए भी दिख रहे हैं आप लोगों की, आपको आपके गुरु भी मिल रहे हैं। समथिंग मिसिंग, इंटिमेसी और फर्टिलिटी इश्यूज, यस, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज मैंने जैसे कहा कि आप फेस कर रहे होंगे, है ना? कुछ चीज़ें होंगी, ऑल्दो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो, हील कर रहे हो, अपने 7 चक्रास पे काम कर रहे हो, किसी हीलर के साथ ही कर रहे हो, बट स्टिल यू विल फील लाइक इन दिस नेक्स्ट चैप्टर की कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ अभी अधूरा है, कुछ है। धीरे-धीरे आप उस तक पहुँचोगे, धीरे-धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों को लाइफ में, अगर आप लोग मैरिड हो, मे बी चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लाइफ में ना एक साथ चल रही होंगी आप लोगों के, राइट? अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, आपकी शादी भी होगी, मे बी आप अपने पार्टनर के साथ वो कनेक्शन फ़ील ही नहीं कर पा रहे हैं। वो जो एक वार्मथ होती है, वो जो एक प्यार होता है, वो जो एक केयर होती है, फील ही नहीं कर पा रहे। जस्ट यू, आप दोनों बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हो, कुछ ऐसे ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आई डोंट नो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने चीटिंग अपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करी है ना। मे बी आपके पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व थे, आई डोंट नो, बट यस आई एम फीलिंग लाइक दिस कि इस वजह से जैसे होता है ना, मन बहुत ज़्यादा मतलब खराब हो जाने वाली चीज़ जो हम कहते हैं कि मन बहुत खराब हो गया है अभी लोगों से, चीज़ों से, है ना? आप कभी किसी की एक्सप्लेनेशन भी नहीं सुनना चाहते, अभी आप किसी की बातें भी नहीं सुनना चाहते। आपको बस ऐसे कि भाई मुझे अब मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, अभी हो गया जितना होना था, जितना कुछ करना था। कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से वर्स्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं लाइफ के, बट स्टिल आप खुद को बहुत ज़्यादा हिम्मत रख रहे हो अपने अंदर। स्पेशली अगर मैरिज के रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं ना, तो बहुत हिम्मत रख रहे हो आप लोग, मुझे ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। और अगर शादी नहीं हुई है तो आप कंप्लीटली मूव ऑन कर रहे हो, मुझे ये चीज़ दिख रही है, ठीक है? ओवरवर्क, तो लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर में काम बहुत रहने वाला है। आपको घर भी मैनेज करना है, आपको अपना ऑफिस वर्क भी करना है, एट द सेम टाइम ये हीलिंग भी चल रही है, ये स्पिरिचुअलिटी भी चल रही है, अदर भी कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत प्रेशराइज्ड भी आप समहाउ फील करोगे, एंड समहाउ आप आउट ऑफ बैलेंस भी फील कर सकते हो, बट आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा। अपनी डाइट प्रॉपरली, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, आप लोग को ये कहा जा रहा है। और अपनी प्रॉपर जितना टाइम नींद लेने का रहता है, स्लीप का ड्यूरेशन रहता है 7-8 आवर्स, वो ज़रूर रखें। और यस, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो इन दिस नेक्स्ट चैप्टर। एंड आप जैसे इंस्पिरेशन बनोगे, समहाउ आप बहुत पेन को अपने लाइफ में ग्रुप नंबर 2 एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट आप इंस्पिरेशन भी बनने वाले हो बहुत सारे लोगों के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। अपने हार्ट चक्रा को ग्रुप नंबर 2 में आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हील करें। और अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम पीरियड चल रहा है, आई वुड रिकमेंड कि आप लैब्राडोराइट को वेयर करें। लैब्राडोराइट बेसिकली आपको आपके बेस्ट वर्ज़न में लेकर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है, हीलिंग में हेल्प करता है, सही डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। तो लैब्राडोराइट आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बाकी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर रीफ्रेम, दिस इज़ हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। हुँ। रीफ्रेम की एनर्जी है, जैसे अपनी कहानी दोबारा लिख रहे हो, है ना? पहले कुछ गलत डिसीजंस यहाँ पर रहे हैं, कुछ गलत चॉइसेस यहाँ पर रही हैं, बट आप अभी रीफ्रेम कर रहे हो चीज़ों को दोबारा से, जैसे अपनी कहानी खुद लिखना, अपना चैप्टर खुद लिखना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। और बहुत बहुत मैच्योर हो गए हो, बहुत स्ट्रांग हो गए हो आप लोग पहले से, मैं ये चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर। अभी घबराते नहीं हो, अभी आप डरते नहीं हो चीज़ों से, अभी वो कॉन्फिडेंस भी है आपको अपने अंदर, वो भी टाइम आया है, मैं वो चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ। और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि जो भी कुछ होता है ना लाइफ में, इवन अगर दुख भी आ रहा है, तो वो किसी न किसी रीज़न से आता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो आप बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को ना, जैसे कहते हैं ना, एक दिलासा भी देने वाली चीज़, मतलब सेटिस्फाई करने वाली चीज़, तो वो भी चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है ग्रुप नंबर 2। बट यू नो आप बहुत स्ट्रांग हो, मैं यही बोलूँगी। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, मैं यही बोलूँगी आप लोगों से। बस वो ये हिम्मत बरकरार रखना, डिमोटिवेट नहीं होना है, लाइफ में मोटिवेटेड रहना है, अपने सोल पर्पस को आप पहचान रहे हो उस नेक्स्ट चैप्टर में, एंड आप उसके लिए काम भी कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है।
बहुत इंटेंस एनर्जीज़ हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ओके, सो यहाँ से और देखते हैं अभी और क्या मैसेज है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। लेट देम गो। ग्रुप नंबर 2, लेट देम गो। जो जा रहा है लाइफ से उसको जाने दो। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई नो। आप लोग कहोगे प्रिया कहना आसान है ना? आप लोग कहोगे प्रिया लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बट लेट देम गो। जो लाइफ से जा रहा है उसको जाने दो। और ये एंडिंग्स का ही टाइम पीरियड है लाइफ में। कुछ चीज़ों की एंडिंग होना ज़रूरी है ताकि आप न्यू बिगनिंग्स में आगे लाइफ में जा सकें, एंट्री कर सकें। और बस डेली आप खुद को एफर्मेशन दें कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ लाइफ में। मैं मेरे को अपने ऊपर विश्वास है, मेरे को अपने ऊपर भरोसा है और आगे सब अच्छा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोला बिल्कुल ही एक नया रास्ते की तरफ आप लोग आगे जा रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। कान्हा जी की तरफ से और देख लेते हैं आप लोग के लिए लास्ट क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है फॉर ग्रुप नंबर 2। Death. Every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer, not as participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. देखो यहाँ पर कहा जाता है कि जब भी कोई एंडिंग लाइफ में हो रही होती है ना, मे बी इट इज़ पेनफुल, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है लाइफ में या सब चीज़ें हैं, बट ये किसी ना किसी रीज़न से हो रहा होता है। एंड हर एक एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग भी लाइफ में हो रही होती है। तो ये सब कुछ पहले लिख चुका है। जैसे ये आपके एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था कि लाइफ में आपको इस तरीके से ये पेन को एक्सपीरियंस करना है और इसके बाद एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर दुख है, तकलीफ है, लेकिन ये दुख भी किसी रीजन से ही है। आप लोग अपनी हीलिंग पर ही अपना ध्यान दें। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड मैं अभी हील हो रही हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और मुझे विश्वास है कि पूरे यूनिवर्स मेरे साथ है। ठीक है, ये एफर्मेशन आपने डेली बेसिस पे अपने आप को देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है पेशेंस। तो वही कान्हा जी कह रहे हैं ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो, हैव पेशेंस। तो आप प्यार के बिना नहीं रहोगे, आपको बहुत प्यार मिलेगा लाइफ में, बट प्यार को ना लिमिटेड मत करो कि एक पर्सन से ही प्यार मिल रहा है तो प्यार है, अदरवाइज से प्यार नहीं है। आपको मैं ये देख रही हूँ कि जैसे आपको बहुत लोगों से प्यार मिलेगा, आपको यूनिवर्स से बहुत प्यार मिलेगा, आपको आपके पेशेंस का, जो आपने सब्र रखा है, जो आपने मेहनत करी है, आपको उसका रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और बस ये नेक्स्ट चैप्टर हीलिंग का है, हैप्पीनेस का है, ग्रोथ का है, आप लोगों के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो कर देने का है, डिवोशन का है, स्पिरिचुअल पाथ का है आपके लिए। तो सब अच्छा होगा। बहुत सारे कुछ नई-नई चीज़ें भी आप लोग इस चैप्टर में एक्सपीरियंस करोगे अपने साथ फॉर श्योर। तो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, बाकी मैं भी आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगी। भगवान जी आपको ढेर सारी हिम्मत दें, खुशियाँ दें आपकी लाइफ में और आपको सही रास्ता दिखाएँ। ओके। और रीडिंग को आप लाइक ज़रूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर गुड एनर्जी एक्सचेंज। और क्रिस्टल मैंने आपको रिकमेंड करा लैब्राडोराइट, आप उसे वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healofdj717.com। और अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारी ही लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।